हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिखाइए कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक के 2, -3, -4, बिंदु बी जिसके निर्देशांक के 1, 2, 3, बिंदु सी जिसके निर्देशांक के 3, -8, 11 संरेख है। तो हमें इन तीनों बिंदुओं को संरेख बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद संरेख का प्रतिबंध भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि यदि मुझे कोई बिंदु दिया जाता है P जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 और बिंदु Q जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2, तब तब PQ के दिक् अनुपात PQ के दिक् अनुपात देखिए, इसके दिक् अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र बनेगा वो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब हम दूसरी मुख्य अवधारणा भी इस प्रश्न के लिए लिख लेते हैं। यदि हम इस बात को कहें कि यदि P Q R मान लो तीन बिंदु हैं और ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख है। संरेख है। तब तब बात याद रखेगा आप कि PQ के दिक् अनुपात ये बराबर होंगे QR के दिक् अनुपात। ये बात आप याद रखें। यह सूत्र हो गया संरेख सिद्ध करने के लिए, ये बात कह सकते हैं आप। अब जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को लिख लेते हैं हम। तो हमें क्या दिया है यहां से लिखते हैं। तो हमें पहला बिंदु दिया हुआ है ए के निर्देशांक के 2, -3, -4। बिंदु बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं 1, 2, 3 और बिंदु सी के निर्देशांक है 3, -8 और -11। तो जैसा मैंने कहा कि संरेख सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं ए बी के दिक् अनुपात, यहां से लिख देते हैं हम ए बी के दिक् अनुपात ए बी के दिक् अनुपात की बात करेंगे तो सूत्र हमने लिख लिया है, फिर भी मैं लिख देता हूं। देखिए, सूत्र लगाएंगे तो यहाँ x2 माइनस x1 अर्थात 1 - 2 बनेगा, फिर कॉमा y2 माइनस y1 तो 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद होगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। तो इसी बात को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, 1 में से 2 घटाया तो -1 होगा, 2 और 3 यहाँ हो जाएगा 5 और 4 और 3 हो जाएगा 7। तो ये हमारे ए बी के दिक् अनुपात आ गए। अब हम बी सी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं बी सी के दिक् अनुपात, यहाँ पर बी सी के दिक् अनुपात। तो जो BC के दिक् अनुपात होंगे उसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। ये बनेगा 3 - 1, ये होगा 3 - 1 कॉमा, फिर बनेगा माइनस का 8 और ये 2 भी माइनस का हो जाएगा तो -8 -2, -8 -2 कॉमा, फिर बनेगा -11 और ये भी 3 भी माइनस का हो जाएगा तो -11 -3, -11 और -3। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम, या 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 और 2 को जोड़ोगे तो -10 हो जाएगा, 11 और 3 हो जाएगा -14। ये -14 हमने लिख दिए। अब हमें दिक् अनुपात क्या है यहाँ पर? -1, 5 और 7 है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? इसमें -2 का भाग लगा सकते हैं, क्योंकि अनुपात है तो भाग लगाया जा सकता है, ये भी याद रखें आप। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, -2 का भाग देंगे, भाग देने पर। ये मैंने लिख भी दिया, हालांकि जरूरत नहीं है इस बात की।
फिर भी हमने लिख दिया है कि -2 का भाग देने पर। यदि हम -2 का यहाँ भाग देंगे तो क्या बनेगा, मैं एक बार और लिख देता हूँ, या ये हो जाएगा -1, ये होगा +5 और ये हो जाएगा +7। तो अब आप इस बात को कह सकते हो कि यहाँ ए बी के दिक अनुपात बराबर हैं BC के दिक अनुपात, BC के दिक अनुपात दोनों बराबर आ गए। इसलिए जो 3 बिंदु दिए गए थे हमें, ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी, क्या होंगे, संरेख होंगे, संरेख होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।